और चलिए अब आपको एआई की दुनिया में लिए चलते हैं। टॉमबोट नाम की कंपनी ने एक ऐसा रोबोटिक पपी बनाया है जिसे डिमेंशिया और अल्जाइमर से पीड़ित बुजुर्गों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। ये पपी न सिर्फ बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेगा बल्कि उनके साथ हमेशा मौजूद भी रहेगा। ये रोबोट बिल्कुल असली पपी की तरह दिखता है। डॉगीज को इंसान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। इस बात को कई बार डॉगीज ने साबित भी किया है, लेकिन अब कई जगहों पर डॉगीज की जगह रोबोट भी ले रहे हैं। सुरक्षा से लेकर मेडिकल साइंस में भी इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। जिनी नाम का ये रोबोटिक पप्पी आजकल खूब चर्चा में है। पीले रंग का लेब्राडोर पपी जैसा दिखने वाला ये रोबोट स्पर्श और आवाज पर प्रतिक्रिया देता है और अपना प्यार जताता है, अपनी पूंछ हिलाता है। इस रोबोटिक पपी को अल्जाइमर और डिमेंशिया के मरीजों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। सबसे खास बात यह है कि इस रोबोटिक पपी को देखभाल करने की भी जरूरत नहीं है। These puppies are designed to treat the behavioral and psychological symptoms of dementia, reduce the need for certain medications including psychotropics, and we aim for them to be the first FDA medical devices. इस रोबोट को बनाने वाली कंपनी के सीईओ का कहना है कि उन्हें इस रोबोट को बनाने की प्रेरणा उनकी मां से मिली, जो अल्जाइमर से पीड़ित थी। Inspired by my mother, who after she was diagnosed with Alzheimer's dementia, I had to take away her dog for safety reasons, and she was very unhappy with me. I looked around for substitutes for live animal companions. She didn't like anything that I brought home, and it was at that time I realized there was a very large gap in the market. I learned that there are over 300 million seniors with dementia or pre-dementia mild cognitive impairment who, like my mother, are also limited in their ability to safely or practically care for a live animal. लॉस वेगस में जिनी नाम के इस रोबोटिक पप्पी को पेश किया गया तो ये अल्जाइमर से पीड़ित बुजुर्गों के साथ ऐसे घुल मिल गया जैसे कोई असली पपी हो। CES 2025 में ये पपी रोबोट लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। इसकी कीमत $1500 रखी गई है। इस रोबोट में जरूरत के हिसाब से कंपनी बदलाव भी कर सकती है, इसलिए रोबोट को बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इसकी डिमांड काफी मात्रा में मिल भी रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एआई के जरिए क्या क्या करना, कौन कौन से काम करना मुमकिन है, इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। अमेरिका में कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक शो में एआई के कुछ ऐसे इस्तेमाल पेश किए गए जो आपको हैरान भी कर सकते हैं और खुश भी, क्योंकि इनके जरिए कोई काम कितना आसान हो सकता है इसकी बस कल्पना ही की जा सकती थी। देखिए रिपोर्ट। टेबल पर किताब के पन्ने पलटे जा रहे हैं, उनकी सामग्री स्क्रीन पर दिख रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल किताब को स्कैन किया जा रहा है, बल्कि ये मशीन तो किताब के हर पन्ने पर दर्ज बातों को आसान तरीके से एक्सप्लेन करके बता भी रही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल रीडिंग प्लेटफॉर्म बुक स्टोरी है, जो पढ़ाई का नया तरीका पेश कर रही है। पहले जो काम टीचर करते थे, वही काम अब ये मशीन करने लगी है। जरूरत के मुताबिक हम एआई के जरिए किसी कहानी को बेहतरीन रूप से पढ़ने के अनुभव में बदल देते हैं। ये एप्लीकेशन हर तरह के चित्र और किताब को स्कैन करने, उसका विश्लेषण करने, साथ ही उससे जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने और उसे ऑडियो फॉर्म में बदलने में सक्षम है। ये मशीन सेंसर के जरिए किताब के हर पन्ने को स्कैन कर लेती है और फिर उसके बारे में बताती है। ये काम ऑडियो या वीडियो या किसी और तरीके से भी किया जा सकता है। पढ़ाई में एआई का ये अनूठा इस्तेमाल बेहद दिलचस्प है। यह एक अच्छा तरीका है। मुझे ये आइडिया पसंद आया। आपके पास कई किताबें हो सकती हैं जिसे आप स्कैन कर सकते हैं और उसे सुन सकते हैं। मुझे इसकी संवाद करने की क्षमता पसंद आई। सुनकर आप किताब की कल्पना कर सकते हैं। अमेरिका के लॉस वेगस में हुई नुमाइश
CES 2025 में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शानदार इस्तेमाल की झलक दिखाई गई। खास तौर से ताइवान की एक कंपनी ने यहाँ एक ऐसा AI प्रोग्राम पेश किया जो बैडमिंटन खिलाड़ियों को कोर्ट पर अपने खेल को निखारने में मदद करेगा। प्रोफेशनल कोच की तरह ये AI हाई स्पीड कैमरे और पावरफुल AI चिप की मदद से खिलाड़ी के हर मूव की निगरानी करता है और उससे बेहतर प्रदर्शन करने की सलाह देता है। ओलंपिक बैडमिंटन खिलाड़ी हॉवर्ड शू ने इस पर अपने हाथ आजमाए और इसकी तारीफ की। It's really cool, obviously, to see it kind of come out of the machine and kind of जाहिर तौर पर इसे मशीन से बाहर आते देखना और मुझे कुछ डेटा और आउटपुट देना वास्तव में अच्छा अनुभव है। ये वो है जिसे इंसान की आंखें नहीं पकड़ सकती। हालांकि इसमें अभी और सुधार की जरूरत है। AI का इस्तेमाल अब जिंदगी के हर क्षेत्र में हो रहा है। अब पढ़ाई से लेकर खेलकूद तक में इसका नायाब उपयोग रोमांचित करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।